इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है, खोलेगा अब, इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट फुलेरा में अधिवक्ता ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। अधिवक्ता ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। मौके पर अधिवक्ता रहे मौजूद। हनुमानगढ़ में बिजली कंपनियों की मनमानी लूट को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध। उत्साही ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता के कार्यालय का किया घेराव। ग्रामीणों में दिखा आक्रोश का माहौल। शिवदासपुरा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने 6 जुआरियों को किया गिरफ्तार। जुआरियों के कब्जे से ताश के पत्ते सहित पैसे बरामद। एसपी प्रीति जैन ने थाने का किया औचक निरीक्षण। पुलिस से अपराध पर अंकुश लगाने के दिए निर्देश। मौके पर आला अधिकारी रहे। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का राजस्थान की खबरों में। खबर फुलेरा से है, जहां अभिभाषक संघ के अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया है और धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्टर और मुख्यमंत्री के नाम से उपखंड अधिकारी संभार को ज्ञापन दिया है। इस मौके पर सांभार बार अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह, महासचिव सुरेश कुमार शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। तरीके से जो पुरजोर राजस्थान सरकार द्वारा एडीएम दूदू नई कोर्ट स्थापित करने से सांभर की जनता को भारी असुविधा है। साथ ही सांभर, जोमनेर, रेनवाल और फुलेरा के आसपास के गांवों की दूरी दूदू उपखंड से करीब 80 से 90 किलोमीटर पड़ती है। इसलिए सांभर अभिभाषक संघ द्वारा आज श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी सांभर लेक को दिया गया है और हमारी मांग है कि सांभर क्षेत्र का क्षेत्राधिकार नवसर्जित एडीएम कार्यालय दूदू से हटाकर एडीएम जयपुर के अधीन रखा जाए। आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। वकीलों के द्वारा वकीलों के लिए चाकसू के शिवदासपुरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने अवैध जुआ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शिवदासपुरा थाना अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि गोनेर तालाब किनारे एक धर्मशाला में ये लोग हार जीत का दावा लगाकर जुआ खेल रहे थे। वहीं मौके पर आरोपियों से के कब्जे से 37,530 रुपए के साथ जुए के उपकरण भी जब्त किए गए हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यनारायण फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, पूरी जानकारी क्या कुछ है इस जुए का खेल का भांडाफोड़ करने को लेकर? ये क्या हार जीत का दाव लगा रहे थे, 6 जुआरी थे, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ये इनके पास से 35,530 रुपए वो उपकरण भी साथ में जब्त किए हैं पुलिस ने। फिर पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करने की बात कर रही है? पुलिस आगे कार्रवाई कर रही, इनको वहां कोर्ट में पेश किया जहां जेसी हो गई इनकी। शुक्रिया आपका सत्यनारायण, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस ने 6 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है और इन 6 के 6 जुआरियों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको बताते चलें कि लगातार पुलिस को शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते पुलिस ने ये छापेमारी की है और इन जुआरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लगभग 40,000 रुपए इनके पास से बरामद भी किया गया है। हार जीत का दावा लगा रहे थे और जिस तरह से ये जुए का खेल चल रहा था उसका पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। एक बड़ी सफलता चाकसू की पुलिस को, शिवदासपुरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला शिवदासपुरा से, जहां 37,530 रुपए के साथ जो जुए में वो लगा रहे थे सारे जुआरी मिलकर, ये 37,530 रुपए बरामद किए गए, नगद पुलिस ने बरामद किए।
इस खबर पर हमारे साथ थाना अधिकारी भूपेंद्र सिंह शिवदासपुरा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। भूपेंद्र जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है। बिल्कुल भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। भूपेंद्र जी, सवाल यह है कि एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है इन जुआरियों को पकड़ने में, किस तरह से पूरा एक आपने कार्रवाई की है? भूपेंद्र जी, क्या है कि अभी कुछ दिनों पहले से ही जी हमारे पास कुछ शिकायतें आ रही थी कि इलाके में जुआ और गरीब लोगों को प्रताड़ित करके या उनसे बातचीत करके उनको मोटिवेट करके कि जुआ खेला जा रहा है और उनको दिलासा दिया जाता था कि बड़ी रकम मिलेगी, और जगह जगह पे नए युवाओं को और उनको बरगलाया जा रहा था। तो आज हमने टीम गठित की थी, 3-4 जगह पे दबिश दी, और वहाँ काफी मात्रा में ये जुए की जानकारी होने पर हमने 6 लोगों को पकड़ा है जो पैसा लगाकर और गांव के माहौल को खराब करके और जुआ खेलते थे। आगे क्या कुछ कार्रवाई उन पर की जाएगी भूपेंद्र जी? इनको कोर्ट में पेश किया गया है और अभी भी सूचना हमारे पास है जो लोग बचे हुए हैं और इस इलाके में जो जुआ खेल के गाँव का और इलाके का माहौल खराब कर रहे हैं उनको सबको ही अरेस्ट किया जाएगा और बिल्कुल जुए और इसकी कार्रवाई पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाएगा। जी शुक्रिया आपका भूपेंद्र जी, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। हाल ही में नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने एसपी कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया है। आपको बता दें कि पूर्व में कार्यरत पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोकी को प्रमोशन होने के बाद जयपुर के लिए तबादला हो गया है। डूंगरपुर से तबादला होकर पाली पहुंचे कालूराम रावत को एसपी बनाया गया। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत के जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर पुलिस जवानों के द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। इस मुख्यालय से जो प्राथमिकताएं प्रतिवर्ष निर्धारित होती हैं उन्हीं की अनुपालना, उनका क्रियान्वयन और भलीभांति करना, सही ढंग से करना, और इसके साथ साथ राज्य सरकार के जो पुलिस के संबंध में जितने भी दिशा निर्देश आदेश हैं, सरकार की मंशा है कि प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिकी समय पर दर्ज हो और प्राथमिक पर समय पर जांच हो, समय पर उसका निस्तारण हो, ये प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ साथ अपराध नियंत्रण, अपराध अनुसंधान, त्वरित अनुसंधान, ये भी इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है। पाली शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सवारी से भरी हुई टैक्सी अनियंत्रित होकर पलट गई है। यह हादसा कवाड़ सर्कल के पास हुआ। इस घटना की सूचना नजदीकी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने टैक्सी के नीचे दबी हुई सवारियों को बाहर निकाला और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। खबर हनुमानगढ़ से है, नौहर से, जहां से बिजली कंपनियों की मनमानी लूट के खिलाफ नौहर अधिशासी अभियंता कार्यालय का पर ग्रामीणों ने घेराव किया है। बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति हनुमानगढ़ की ओर से लगातार 1.5 साल से चल रहे आंदोलन के मद्देनजर आज नौहर बिजली विभाग के सामने नेठराना, भादरा के सैकड़ों ग्रामीणों ने बिजली विभाग का घेराव कर आक्रोश जताया है। इस खबर पर हमारे साथ राजरतन पारिक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजरतन, जिस तरह से बिजली कंपनियों की मनमानी चल रही है और ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है, पूरा मामला क्या कुछ है? सर, ग्रामीण काफी समय से परेशान है बिजली की समस्याओं को लेकर। औने पौने दाम पर उनके बिल आ रहे हैं, किसी के 5,000 आ रहे हैं, किसी के 10,000 आ रहे हैं, जबकि इतनी खपत नहीं हो रही है गाँव में। और इन समस्याओं को लेकर ग्रामीण काफी दिनों से आंदोलनरत थे। काफी बार चक्का जाम किया, सड़क जाम में की, कोई सुधार नहीं हुआ। बड़ी समस्याओं को लेकर कल सर उन्होंने बिजली घर का घेराव किया, विधायक निवास का घेराव किया। विधायक के आश्वासन मिला कि कुछ हल निकाला जाएगा इनका, पर अब तक कोई हल नहीं निकाला गया सर। अभी तक कार्यालय में जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई आश्वासन या कुछ कहा गया हो?
ये बयान दिया गया था कि जांच करवा लेंगे, जो भी मामला है जांच करवा लेंगे, पर बार बार यही आश्वासन दिया जाता है कि जांच करवा लेंगे, पर कभी कोई जांच वगैरह नहीं करवाई जाती सर। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। राजरथ खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां नवनियुक्त एसपी प्रीति जैन ने नोहर थाने का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक ली है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में एसपी ने कहा है कि जिले में पनपे मेडिसिन, नशा, इंटरस्टेट अपराध और तस्करी पर रोक लगाना, प्रॉपर्टी संबंधित अपराध पर पुलिस की प्राथमिकता रहेगी। अपराधों पर सख्ती से अंकुश लग पाए, इसके लिए जिला पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। क्राइम है, ड्रग्स, विशेष रूप से जो मेडिकेटेड नशा है, प्लस शराब, जुआ, सट्टा, इस तरह की जो गतिविधियां चल रही हैं, इनके खिलाफ निरंतर कार्रवाई करना और सख्ती जारी रखना पुलिस के लिए बहुत आवश्यक है, ताकि आमजन में हमारे प्रति विश्वास कायम हो और इनसे जुड़े हुए किसी अन्य प्रकार के अपराध नहीं हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए हम इस पर प्रभावी कार्रवाई करें। सिरोही पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि सूत्रों के हवाले से 4 गांजा तस्करों की खबर मिली थी, जिसमें पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान पकड़ने की कोशिश की तो पुलिस पार्टी पर तस्करों ने हमला कर दिया। पुलिस के जवान बाल बाल बचे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रमेश सुथार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमेश जी, पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पूरी जानकारी क्या कुछ है रमेश जी? ये राणा प्रधान बताया जा रहा है कि मंडल के सैनिक गांव सोडा के वीर बासी मंदिर के पास मंडल पुलिस के कांस्टेबल पवन कुमार व दिलीप सिंह ने नाकाबंदी कर रखी थी। नाकाबंदी के दौरान अल्टो कार आदि देखी, तब पुलिस ने रुकने का इशारा किया। आगे क्या कुछ पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है? सर अभी उनको तस्करों को पकड़ा है, आगे उनका प्रकरण संज्ञान चालू है। शुक्रिया आपका रमेश जी, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। रामगढ़ सहित समूचे क्षेत्र में सर्दी का सितम लगातार जारी है। आपको बता दें कि कस्बे में सुबह बाइक की सीट पर बर्फ जमी हुई नजर आई। सुबह हल्के कोहरे का असर भी दिखा। दिन चढ़ने के बाद खिली धूप भी बर्फीली हवाओं के सामने बेअसर साबित रही। कुवारिया थाने के गलहवा ग्राम पंचायत के देवली गांव में सुबह एक पैंथर ने गांव के 2 लोगों के ऊपर हमला कर दिया। गांव के रतनलाल कुमावत ने बताया है कि खुशियां पत्नी उदयराम कुमावत और गांव के एक बुजुर्ग नाथू के ऊपर पैंथर का हमला हुआ। जानकारी के अनुसार खुशियां अपने खेत पर गेहूं की पिलाई कर रही थी तो अचानक से पीछे से पैंथर आया और हाथ के ऊपर उसने पंजा मारा। हाथ को लहूलुहान कर दिया है। उसके चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने और उसके पति मौके पर पहुंचे। हमारे गलवा ग्राम पंचायत के देवली ग्राम के पास खेत पे एक महिला काम कर रही थी, उसमें पैंथर ने हमला कर दिया। घायल अवस्था में उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं और वहां से इलाज के दौरान वापस घर लेके आए हैं। और हमने वन विभाग के अधिकारियों को भी सूचित किया, उससे वन विभाग के अधिकारी भी आए हैं और हमने वहाँ टीम लगाने की मांग की है। और गाँव में एक भयभीत जैसा माहौल हो गया है, इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र पिंजरा लगाकर उसको पकड़ा जाए।
भूसावर नगरपालिका कार्यालय में भूमि कन्वर्जन की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण नगरपालिका क्षेत्र में मकान बनाने वाले व्यक्ति लंबे समय से परेशान हो रहे हैं। उनकी समस्या का समाधान नगरपालिका प्रशासन के द्वारा नहीं किया जा रहा और ऐसे में लोग बिना कन्वर्जन कराए मकान बनवाने को मजबूर हैं। नगरपालिका के कन्वर्जन की सुविधा नहीं होने के कारण सरकार लोकेशन नंबर 1420 में एचपी का हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप अपने बच्चे के नाम हुआ है। 16/11/2019 को इसकी LOI जारी हुई थी कंपनी से। उसके बाद में नगर पालिका के चक्कर लगाते लगाते 2 साल हो गए। रसीद भी इनको काटे 12 महीने हो गए करीब। फरवरी में इन्होंने रसीद काट दी पेट्रोल पंप के कन्वर्सन की। आज तक परेशान हूँ। फाइल ही अब कहते हैं आता हूं तो कि फाइल ही गायब है, कोई फाइल ही नहीं मिल रही है यहाँ और ते नहीं है। रोज परेशान हो रहा हूँ। कार्यालय में कन्वर्जन की व्यवस्था नहीं है और इसी के चलते लोग परेशान चल रहे हैं बिना जमीन को कन्वर्जन कराए हुए ही। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेश्वर फौजदार फोनलाइन पर जुड़ गए। रामेश्वर, भूमि कन्वर्जन की व्यवस्था नहीं है और इसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं, पूरी जानकारी क्या कुछ है? जी सर, मैं बता दूं, भुसावर नगर पालिका कार्यालय में कन्वर्जन को लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, ये परेशानी काफी लंबे समय से चल रही है और नगर पालिका का हाल देखा जाए तो ये मानो कि बहुत ही खराब है। जब मेरी वहाँ के जो परेशान व्यक्ति सुनील कुमार अग्रवाल से बात हुई तो उन्होंने बताया कि रामेश्वर जी आपको रोकना रामेश्वर 1 मिनट आपको रोकना चाहता हूं क्योंकि हमारे साथ फोन लाइन पर नगर पालिका के ईओ मनीष गौर फोन लाइन पर जुड़ गए। मनीष जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। जी मनीष जी, नगर पालिका कार्यालय में भूमि के कन्वर्जन को लेकर कोई व्यवस्था ही नहीं है, आखिर क्यों? मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, ज्यादा समय नहीं हुआ, बाकी चुनावी समय और इसमें निकला है। मेरे पूरे प्रयास रहेंगे कि समस्या को जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन ले आऊं मैं। लोग ऐसे में बिना भूमि के कन्वर्जन कराए हुए ही अपने मकान बनाने के लिए मजबूर हैं, ऐसे तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। करेंगे हाँ, मेरा फुल प्रयास रहेगा कि इसको जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान करूंगा और इसी के अपनी मंडल बैठक भी रखी है हमने, तो उसमें भी और इन चीजों को जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करने की कोशिश रहेगी। फिर भी कितना समय मनीष जी? थोड़ा समय तो आपको पता लगेगा ही। मैंने अभी ज्यादा दिन को ज्वाइन की हुई है। शुक्रिया आपका मनीष जी हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। रामेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए। रामेश्वर, जिस तरह से ईओ साहब का कहना है कि वो जल्द से जल्द सारी व्यवस्थाएं करा देंगे, आखिर व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन वहाँ जब नगर पालिका में जो भी जाता है तो उनको अच्छे से एक तो जवाब नहीं दिया जाता है। जी, आखिर ऐसा क्यों है ये तो यही बता सकते हैं। एक अभी जो मेरी बात। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए रामेश्वर। आमेट उपखंड क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन सुबह 11 बजे तक घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन पर खासा असर देखने के लिए मिल रहा है। लगातार दूसरे दिन छाए कोहरे से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जहां एक दिन पूर्व न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं रात्रि को गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। तापमान में आगे भी गिरावट आ सकती है। पालड़ी एम थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कार से अफीम का दूध बरामद किया है। आपको बता दें कि एम थाना पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक स्विफ्ट कार भी बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि पकड़ी गई अफीम की कीमत करीब 3.5 यानी कि लगभग 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। रजिस्ट्रेशन नंबर RJ15 TA 1907 को रुकवाई गई थी
और मुखबिर से प्राप्त इत्तला अनुसार उक्त गाड़ी की थाने के सामने हाईवे पर तलाशी लेने पर 5 व्यक्ति बैठे मिले तथा गाड़ी के पीछे डिग्गी में रखी गाड़ी की स्टेपनी जिसके अंदर से ट्यूब हटाकर अंदर 2 अफीम के दूध से भरी हुई थैली मिली, जिनका वजन करने पर 2 किलो 500 ग्राम पाया गया तथा 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया। नगर पालिका के द्वारा बीते वर्ष में विधायक वेद प्रकाश सोलंकी की इच्छा से कस्बे में मनोहर तालाब घाट का सौंदर्यकरण कर रहे और उसे पर्यटक स्थल बनाने की सौगात नगर वासियों को दी गई थी, लेकिन तालाब घाट का सौंदर्यकरण का यह कार्य साल भर में बंद पड़ा हुआ है। इसका शुभारंभ फरवरी 2020 में तत्कालीन ईओ ब्रजेश गोयल, विधायक सोलंकी सहित अन्य नेताओं ने किया था। सरदार शहर के सब्जी मंडी में एक व्यक्ति का थैला चोरी होने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि पीड़ित ने नजदीकी थाने में चोरी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पीड़ित अब्दुल सत्तार ने बताया है कि थैले में तकरीबन 23,800 रुपए थे। पीड़ित ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है। मैं सुबह मंडी में सब्जी लाने गया था तो मेरा थैला बाइक पे लग रहा था और मेरे थैले के अंदर 23,000 रुपया में थैला वहाँ पे भूल गया। तो मैं वापस सब्जी लेके आया तो मैंने देखा थैले के अंदर कुछ नहीं था और मैं देख के घबरा गया। मैंने मंडी वालों को भेजा कि अभी कैमरा भी चेक किया कि मेरे 23,000 रुपया था, उसके अंदर सबका सब गायब हो गया। अब मुझे कुछ मालूम नहीं चला, मैंने थाने में रिपोर्ट कराने के लिए आया हूँ। सरदार शहर में पालिका चुनाव की घोषणा के बाद अब कस्बे में वार्ड की ज्वलंत समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। वार्ड नंबर 4 की साठिया बस्ती में गंदे पानी की निकासी से परेशान मोहल्ले वासियों ने नगर पालिका प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। स्थानीय निवासियों ने बताया है कि पिछले काफी समय से जल जमाव के चलते मुख्य मार्ग सहित आसपास की गलियां और सभी रास्ते बंद हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रशासन के द्वारा आमजन की इस समस्या का समाधान कब किया जाएगा। भाई सब क्या समस्या, इधर देखो ये आगे तक आने जाने का सबसे बड़ा रास्ता यही है। अपने अगर माने तो रिक्को के लिए सबसे ज्यादा यहाँ से आने जाने वाले रहते हैं और यहीं पे ये हालात है और लगभग अपने शहर के यही हालात है। जो हमारे पहले वाले वार्ड पार्षद थे उन्होंने तो कभी दर्शन दिए नहीं हमें, और इस बार तो जो लड़ेगा वो नया आदमी आएगा। अगर वो आश्वासन देंगे तो उनसे कोई लिखित में हम प्रमाण लेंगे कि यहाँ ये काम होना चाहिए। अगर वो नहीं दे पाने में सक्षम है तो उनको वोट नहीं देंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार। गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तनुजा गोल्ड TMT बार्स विद यूनिक डबल ग्रिप, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी।